हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपनी क्लास 9th की नई बुक कृतिका, पहले तो हमने पढ़ा क्षितिज पार्ट 1, अब कृतिका पार्ट 1 पढ़ेंगे और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ये जो बुक है कृतिका पार्ट 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक है। ये हमें जीवन के कई अनुभवों से रूबरू कराएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मतलब इस वर्ष जो डिलीटेड चैप्टर्स हुए हैं, तो जो डिलीट है उसको हमने छोड़ा हुआ है और जो है चैप्टर वो मैं आज उसको शुरुआत कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे संग की औरतें, चैप्टर का नाम आता है मेरे संग की औरतें। इस चैप्टर में सबसे पहले तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर क्या है, मेरे संग की औरतें। ये चैप्टर लिखित है यानी कि राइटर हैं मृदुला गर्ग जी। और मृदुला गर्ग ने क्या मतलब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग क्या है कि हमारे समाज में जो महिलाओं का मानसिक स्तर है वो थोड़ा कम है, यानी कम, उनका मानसिक स्तर उतना ऊंचा नहीं है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ ये बात को, कोई सवाल नहीं है। ये मानसिक स्तर उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन महिला, चूँकि ये बहुत पुराना मतलब हम पढ़ रहे हैं मृदुला गर्ग जी का जो है चैप्टर, तो उस टाइम पे भी वो हमें ये महिला सशक्तिकरण के लिए ये लिखा गया है कि ये नहीं है कि समय पुराना समय की बात है या हम इन परिस्थितियों में थे तो हम ऐसा नहीं कर पाए वगैरह वगैरह, मतलब अपने विकासशील विचारों को रोकने के लिए कई सारे एक्सक्यूजेस देना। ये चैप्टर इसी बात को इंडिकेट करता है कि अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, जीवन के विकास किसी भी क्षेत्र में विकास हो, पर उसमें एक्सक्यूजेस, हम परिस्थितियों का रोना नहीं रो सकते। तो उसने कहा, और जिन कामों को हम ऐसी स्थिति में कर लेते हैं उनमें ज़रूर हम सफलता प्राप्त करते हैं। ये चीज़ हमें इस चैप्टर से समझनी है। तो उन्होंने मतलब एक जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने उस एज की कुछ औरतों का एनालिसिस किया है, उनके विचारों का अवलोकन किया है कि वो आखिर इन औरतों के बीच उन्होंने क्या फाइंड आउट किया। अब ऑब्वियसली वो औरतें कहीं और बाहर की औरतें नहीं हैं, घर में ही उपस्थित दादी नानी और अपनी माँ के किस्सों को उन्होंने एक स्तर पर अवलोक विश्लेषण करके, समझ में आ रहा, विश्लेषण करके उसको समझने की कोशिश की है। क्योंकि उस टाइम पे नारी की जो स्थिति थी वो ऐसी थी, ना तो उसका शैक्षणिक स्तर ऊंचा था, ना उसका समाज में मतलब इतना ऊंचा कि वो जो बोले या जो घर में मतलब परेशानियाँ, हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि बड़ी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे महिलाओं को। महिलाएं एक चार दीवारी में कैद थी और वैचारिक स्वतंत्रता भी उसके पास नहीं थी। हम ये कहें कि वैचारिक स्वतंत्रता भी उसके पास नहीं थी। इस ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई व्यक्ति चारों तरफ से बॉन्डेड हो और विकास वो कर ले जाए, ये काबिले तारीफ है। लेखिका ने ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम की बात, ये जो नोवेल जो चैप्टर लिखा गया है, ये हमारा मतलब जो चैप्टर है स्वतंत्रता प्राप्ति के कर रहा था भारत उस टाइम को पर है। तो लेखिका कहती हैं कि उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन ये हर व्यक्ति फ्रीडम फाइटर नहीं बन सकता ना। लेकिन अपने देश को स्वतंत्र करने में या अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना हर एक भारतीय के अंदर थी और वो अपने तरीके से उनको, अपने देश को सशक्त कर रहा था। बात यहाँ पे जब मेरे संग की औरतों की बात होती है तो लेखिका की दादी नानी और माँ सब कुछ करती नजर आई। एक देशभक्त जो करता है
वो भी सब कुछ करती नज़र आईं। यानी कि कह सकते हैं ना कि छुपे रुस्तम थी। मतलब बहुत कहते हैं जो उनका विचारों का लेवल था, वैचारिक स्तर था, वो बहुत हाई था। ठीक है, परिवार में भी उनकी चलती थी। उन्हें वो जो कहते ना कि उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन करने के सारे गुण थे। उन्हें परिवार को किस परिस्थिति में ले जाना है, किन परिस्थितियों से उसे निकालना है, कैसे उन्हें फीडबैक अपना देना है और अपनी फैमिली को कैसे चलाना है। कहते हैं वो योद्धा थी, वो लोग योद्धा थे। ठीक है, और देशभक्ति की भावना उनके अंदर ओतप्रोत थी। यही इस चैप्टर में हमारे सामने आने वाला है। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। लेखिका की परिवार में रहने वाली महिलाओं की वैचारिक स्थिति का अवलोकन है। आपको समझा दें, वैचारिक स्थिति, विचारों का लेवल, स्वतंत्रता, जो वैचारिक स्वतंत्रता है उसका अवलोकन है, और उससे उसके परिवार पर, समाज पर क्या प्रभाव हुआ, क्या हुआ, इन सब चीज़ों का एक अवलोकन लेकर आया है मेरे संग की औरतों का ये चैप्टर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, बड़े प्यार से इसका आगाज़ करेंगे और इसके मृदुला गर्ग की लिखी गई बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टेक केयर बेटा, बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।